हमारा उपप्रमेय अभी जो इससे पहले हम लोग कौन 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 समरूपता प्रमेय पढ़े, उसी का उपप्रमेय है कौन कौन समरूपता प्रमेय। हम लोग कौन 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 समरूपता प्रमेय में तीनों कौन संगत कौन बराबर होते हैं तब समानुपाती होंगे भुजाएं यह सिद्ध किए। लेकिन कौन कौन समरूपता में तथ्य इसका कथन लिखा है कि दो त्रिभुज में कोई भी दो संगत कोण बराबर हो। केवल कितने? दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में परस्पर क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसे प्रमाणित करने के लिए हम फिर दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज बना लिए, इस दोनों त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। इस दोनों त्रिभुज में जिक्र किया गया है कि कोई भी दो संगत कोण बराबर है। हम अपनी मर्जी से किसी भी दो संगत कोण को बराबर मान लेते हैं। किसे मानेंगे एक बार तुम लोग से हिंट्स लेते हैं, बताओ। तीन को कोण है ना एबीसी में, कौन सा दो कोण बराबर कर दे? कोई भी दो कोण। कोण का नाम तो ए हो गया, ए बराबर डी और सी बराबर एफ। ठीक है, ये दो कोण। अब दो कोण को तो बराबर मानना है, तीसरा मानना ही नहीं है। इसे विशेष कथन में हम लिखेंगे, जब भी फिगर बनाते हैं तो उसका विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। माना कि ए बी सी एवं डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं, दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि इसके दो कोण आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। कौन कौन दो कोण बराबर हैं? कोण ए बराबर कोण डी एवं कोण सी बराबर कोण एफ। सिद्ध करना है हमारे प्रश्न के अनुसार, इसमें सिद्ध क्या करना है कि ऐसी स्थिति में भी दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी, ये प्रूफ करना है वनली। इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रमाण दे देते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे त्रिभुज ए बी सी है, हम यह जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लिखेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बराबर 180 डिग्री। समीकरण एक। पुनः त्रिभुज डी ई एफ में भी लिख सकते हैं। डी ई एफ में क्या लिखेंगे? कोण डी कोण ई कोण बराबर 100। अब क्या इसका अर्थ हो गया कि एक पक्ष 180 डिग्री इसका भी 180 डिग्री इसका भी है। इसका मतलब है कि एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से जब एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष ये हमारा बराबर होगा, तो बराबर वाला पक्ष को छोड़कर जो अभी बराबर नहीं दिख रहा उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बराबर कोण डी प्लस कोण एफ। कोई दिक्कत? इसे बराबर लिखे। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी प्लस ई प्लस एफ, तो ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? डी। ए बराबर है डी के, तो हम यहाँ चेंज कर ले। क्या लिखेंगे? ए के बदले में लिख देंगे कोण डी। बी के बदले में क्या लिखेंगे? बी के बदले में बी ही छोड़ देंगे क्योंकि कोण बी को हमको बदलना नहीं है। सी के बदले में क्या लिखेंगे? एफ।
हम इधर बदलेंगे एक ही पक्ष में, देखो फिर से ध्यान देते हैं। ए के बदले में डी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है बराबर। बी के बदले में कुछ बराबर नहीं था तो बी ही रहने दिए। सी के बराबर एफ था तो सी के बराबर, तो दूसरे पक्ष में डी प्लस ई प्लस एफ है, इसको हूबहू उतार लिए, कौन डी प्लस कौन ई प्लस कौन एफ। डी से डी कैंसिल और एफ से एफ, इसलिए क्या हो गया, कौन बी बराबर कौन बी बराबर कौन ए हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि पहले से ए बराबर डी दिया हुआ है, कौन ए बराबर कौन डी दिया है। उसके बाद कौन सी बराबर कौन एफ, यह भी दिया है। अब बी बराबर ई हमने क्या किया, अभी सिद्ध किया, क्या सिद्ध, तो तीनों कोण आपस में क्या हो गया, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर। तो इसलिए अभी हम लोग तुरंत तो पढ़े हैं समरूपता प्रमेय ना, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, किस कसौटी से, तीनों कोण ना बराबर हो गया, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ये हमने प्रमाणित किया। अब इससे ज्ञात हो जाता है स्पष्ट कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर न ही भी रहे, केवल दो भी कोण आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यही यह तथ्य ऊपर में हमारा बताता है। कोई दिक्कत?